बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। एक्टिव सेंटेंस से पैसिव चेंज करना पड़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट का। आप लोगों को मालूम है कि पास्ट इंडेफिनिट का जो एक्टिव का जो है फॉर्मूला एक्टिव सेंटेंस का वो ये है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। और जब इसको हम नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसको क्वेश्चन बनाते हैं तो डिड को शुरू में ले आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यानी कि जब सेंटेंस में डिड नॉट और डिड आ जाए तो फॉर्म जो है वो फर्स्ट हो जाती है, सेकंड नहीं रहती। ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव का ये फॉर्मूला है। आज हम इसी को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो जो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है एक्टिव पास्ट इंडेफिनिट का, वो है सब्जेक्ट वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। और जब इसको हमने नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पे नॉट लगा देंगे, वॉज नॉट या वर नॉट हो जाएगा। ठीक है। और जब हमें इसको क्वेश्चन बनाना है तो यही वॉज या वर नए सब्जेक्ट के मुताबिक लगेंगे और शुरू में आ जाएंगे। एक दफ़ा फिर सुन लें। पास्ट इंडेफिनिट का जो फॉर्मूला है पैसिव वॉइस का, वो है सब्जेक्ट, नया वाला ऑब्वियसली सब्जेक्ट, नए सब्जेक्ट की यहाँ बात हो रही है, जो हम लोग एक्टिव से सब्जेक्ट, एक्टिव में से ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके मुताबिक वॉज या वर, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट। और जब इसी को नेगेटिव बनाना है तो वॉज या वर के बाद नॉट लगा देंगे, और क्वेश्चन बनाना है तो वॉज या वर को फ्रंट पे ले आएंगे और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है। ये याद रखें प्लीज़, इंशाल्लाह शिफा होगी। अब चलते हैं सेंटेंसेस की तरफ। मैं पहले सेंटेंसेस 3 लिख लूँ एक साथ, तो फिर मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। हाँ जी। तो ये हैं हमारे फर्स्ट 3 सेंटेंसेस। तो पहला है वी टुक मेडिसिन, हमने दवाई ली, या दवाई, हमने दवा खाई, वी टुक मेडिसिन। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, मेडिसिन। मेडिसिन चूँकि यहाँ पे सिंगुलर सेंस में है इसलिए इसको वॉज लगाएंगे यहाँ पे, वॉज। फिर थर्ड फॉर्म ये वाली टुक की थर्ड फॉर्म टेकन, बाय, और ऑब्जेक्ट जो है वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है वो है अस। मेडिसिन वॉज टेकन बाय अस। आगे है दे स्टार्टेड द कार। तो हमारा जो नया सब्जेक्ट है वो है द कार, सिंगुलर है तो वॉज या वर में से वॉज लगाएंगे। द कार वॉज स्टार्टेड, स्टार्टेड सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड भी। द कार वॉज स्टार्टेड बाय देम। दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है वो है देम। ठीक है। याद रखें कि ये चूँकि पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के, तो एक्टिव में ये सेकंड फॉर्म लगी हुई है। ठीक है। ये सेकंड फॉर्म, लेकिन हम जब इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। तो हमने ये थर्ड फॉर्म लगाई है, वॉज टेकन, हेल्पिंग वर्ब वॉज और फिर टेकन, वॉज स्टार्टेड। ठीक है। तो ये थर्ड फॉर्म है। अच्छा, थर्ड सेंटेंस है ही लर्नड इंग्लिश। इंग्लिश सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, इसको सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। इंग्लिश वॉज, लर्न की सेकंड फॉर्म भी लर्नड है और थर्ड भी है। अच्छा, लर्नड, लर्नड भी हो सकता है, LEARNED। ठीक है। लर्नड भी ठीक है और लर्नड भी ठीक है, दोनों में, सेकंड में भी थर्ड में भी। इंग्लिश वॉज लर्नड बाय
हिम। ही जो हमारा सब्जेक्ट था एक्टिव में, उसको हमने जब ऑब्जेक्ट बनाया है तो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम लगाइए। इंग्लिश वॉज लर्न बाय हिम। अगले 3 सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अच्छा, हमारा चौथा सेंटेंस है वी पेंटेड होम्स। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का वी पेंटेड होम्स। हमने घरों को रंग रोगन किया। हमने घरों को रंग किया, हमने घरों को रंग रोगन किया। ये इसकी ट्रांसलेशन है। अब आते हैं इसके पैसिव वॉइस की तरफ। तो होम्स हमारा ऑब्जेक्ट है एक्टिव में, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। होम्स का एच कैपिटल होगा क्योंकि अभी ये सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में आ रहा है, पहला वर्ड है और सेंटेंस का पहला वर्ड का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। होम्स व, होम्स चूँकि प्लूरल है तो होम्स व। थर्ड फॉर्म पेंटेड, ये सेकंड फॉर्म लगी हुई है, हमने यहाँ थर्ड लगानी है, वो भी पेंटेड ही है। होम्स व पेंटेड बाय, ये फॉर्मूले में लगा हुआ बाय लगाएंगे पहले। और वी जो हमारा एक्टिव में सब्जेक्ट है, उसको पैसिव में ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगेगी और वो है अस। होम्स व पेंटेड बाय अस। ये है हमारे नेक्स्ट 2 सेंटेंसेस। पांचवा है शी डिड नॉट कुक चिकन। अब नेगेटिव सेंटेंसेस की बारी है। शी डिड नॉट कुक चिकन, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव में सेकंड फॉर्म लगती है यहाँ पे, लेकिन जब सेंटेंस नेगेटिव होगा या क्वेश्चन होगा तो वो फॉर्म सेकंड से फर्स्ट हो जाएगी हमेशा। ठीक है, तो डिड नॉट कुक चिकन ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमने इसका पैसिव भी नेगेटिव में बनाना है। हमारा जो नया सब्जेक्ट है वो है चिकन, CHICKEN। कोई बताएगा चिकन का सी क्यों कैपिटल है? क्योंकि ये चिकन जो है सेंटेंस का पहला वर्ड है और सेंटेंस के पहले वर्ड का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है इंग्लिश में। ठीक है, यहाँ कैपिटल नहीं था क्योंकि ये आखिर में आ रहा है, तो यहाँ पे कैपिटल होना ज़रूरी नहीं है पहला लेटर जब तक कि प्रॉपर नाउन ना हो। ये बात मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है कि सिंपल से सिंपल बात ही बच्चों को भूल जाती है। ठीक है, तो फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर्स, क्वेश्चन मार्क ये याद रखें जहाँ लगाने हैं। चिकन, अच्छा यहाँ पे डिड नॉट लगा हुआ है। पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव सेंटेंस में नेगेटिव में डिड नॉट लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन हमने डिड नॉट पैसिव में नहीं लगाना, हमने वॉज या वर लगाना है फॉर्मूले के मुताबिक। फॉर्मूला याद कर लें प्लीज। चिकन सिंगुलर है, वॉज, और चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ नॉट वही लगाएंगे, नॉट के वॉज के बाद चिकन वॉज नॉट, और थर्ड फॉर्म लगाएंगे कुक की, कुक्ड। ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म लगी हुई थी डिड की वजह से वह नॉर्मली सेकंड फॉर्म आती है। चिकन वॉज नॉट कुक्ड बाय हर, HER हर जो है वो शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। आगे है शी डिड नॉट रिकॉर्ड सॉन्ग्स। हमारा ये ऑब्जेक्ट है सॉन्ग, इसको नया हमारा सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव में, वो है सॉन्ग्स। चूँकि एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा गीत हैं, गाने हैं, तो सॉन्ग्स व, इन दोनों में से हमने वर लगाना है क्योंकि सॉन्ग्स प्लूरल है। सॉन्ग्स व नॉट उसी तरह लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। सॉन्ग्स व नॉट रिकॉर्डेड, यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगी हुई थी डिड की वजह से, लेकिन हमें पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म चाहिए होती है, तो सॉन्ग्स वर नॉट रिकॉर्डेड बाय शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म फिर हर। ठीक है, सॉन्ग्स वर नॉट रिकॉर्डेड बाय हर। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस की तरफ। ये हैं हमारे नेक्स्ट 2 सेंटेंसेस। सातवां है दे डिड नॉट कैच फिश। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। दे डिड नॉट कैच फिश, हमारा जो सब्जेक्ट होगा पैसिव में वो है फिश। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, वो ये कि फिश जो है
वो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, ठीक है। फिश की प्लूरल फिशेस नहीं होता, फिश होता है। तो यहाँ चाहे आप फिश के साथ वॉज लगा दें या वर लगा दें, इस सिचुएशन में दोनों ठीक होंगे, क्योंकि एक मछली भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी, ठीक है। तो फिश व नॉट उसी तरह लगेगा, कैच की थर्ड फॉर्म लगेगी कॉट, CAUGHT। फिश व नॉट कॉट बाय, और दे जो कि हमारा सब्जेक्ट है एक्टिव में, उसको पैसिव में ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे देम। फिश व नॉट कॉट बाय देम। नेक्स्ट सेंटेंस है दे डिड नॉट पब्लिश माई डिज़ाइंस। अब माई डिज़ाइंस जो है ये प्लूरल है। अच्छा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा माई डिज़ाइन होगा, ना कि सिर्फ डिज़ाइंस, ठीक है। माई डिज़ाइंस प्लूरल है, इसलिए व लगाएंगे इसके साथ, WERE, व। नॉट उसी तरह लगेगा। पब्लिश फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे पब्लिश्ड, और उसके बाद बाय, और दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम। माई डिज़ाइंस वर नॉट पब्लिश्ड बाय देम। ठीक हो गया जी। आखिरी दो सेंटेंस की तरफ चलते हैं। हाँ जी, लास्ट टू सेंटेंसेस हैं और ये क्वेश्चंस हैं पास्ट इंडेफिनिट के। डिड आई मेक ट्यूटोरियल्स, तो हमारा जो पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा वो होगा ट्यूटोरियल्स। ट्यूटोरियल्स चूँकि प्लूरल है इसलिए इसके साथ व लगेगा। सॉरी, ये क्वेश्चन है तो व को हमने शुरू में लगाना है। डिड जैसे शुरू में लगा हुआ क्वेश्चन में, इसी तरह ट्यूटोरियल हमारा प्लूरल नया सब्जेक्ट होगा जो कि प्लूरल है, तो इससे पहले हम लोग व लगाएंगे, WERE, व का W कैपिटल होगा। व ट्यूटोरियल्स, अब थर्ड फॉर्म लगानी है मेक की, जो कि है मेड। मेड बाय उसी तरह लगेगा, मेड बाय आई। आई सब्जेक्टिव फॉर्म है तो इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है मी, क्वेश्चन मार्क। व ट्यूटोरियल्स मेड बाय मी। लास्ट सेंटेंस है आज का, वो है डिड शी मेक केक। डिड शी मेक अ केक भी बोल सकते हैं। वेल बेटर यही होगा कि ए लगाएं इससे पहले, इडियोमेटिक है और अच्छा लगता है बोलने में। डिड शी मेक अ केक, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन सेंटेंस है, तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो अ केक होगा। खैर ए ना भी लगा हो तो केक लगाएंगे, ठीक है। इसके नंबर नहीं कटेंगे अगर आपने ए नहीं लगाया तो, मार्क्स नहीं इसके कटेंगे, लेकिन बेहतर है कि जहाँ AND लगता हो वो लगाएं। कभी कभी उर्दू में भी हम लोग लगाते हैं, अच्छा लगता है, उसने एक केक बनाया या उसने केक बनाया। उर्दू में इतना मसला नहीं है, लेकिन इंग्लिश में जिन लोगों को अंग्रेज़ी का पता है, जिन्हें समझ है, जिन कॉन्सेप्ट क्लियर है इंग्लिश के, वो AND लगाना पसंद करते हैं, और नेटिव स्पीकर भी AND लगाता है जहाँ लगता हो। डिड शी मेक अ केक हमारा नया सब्जेक्ट है, सॉरी क्वेश्चन मार्क है तो अ केक पहले नहीं लगाएंगे। फिर अच्छा, अ केक जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ वॉज लगेगा, तो सबसे पहले वॉज लगाएंगे यहाँ पे। वॉज का W कैपिटल, वॉज अ केक, थर्ड फॉर्म मेड बाय, और शी हमारा सब्जेक्ट है एक्टिव में तो इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी ह, और क्वेश्चन मार्क। वॉज अ केक मेड बाय हर। ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव पैसिव वॉइस था। 10 सेंटेंसेस थे। उम्मीद है कि सब लोगों को समझ आ गई होगी। देखने का बहुत शुक्रिया।